कुछ जीवित प्राणी के जो जीवन काल है कितने दिनों तक जीते हैं, आज उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे और कुछ जानेंगे इसमें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको जानकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बातें आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी दुनिया के किसी भी इंसान को ले लीजिए, बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ा है। आज तक जितने भी दुनिया में लोग आगे बढ़े हैं, पैसा में हो या अहमियत में हो या इज्जत में हो, वो सब एक दूसरे के क्या है, सपोर्ट से बढ़े हैं। तो वही सपोर्ट करते रहिए सब लोगों को, और वही सपोर्ट हर किसी को मिलना चाहिए। हमको मिले, आपको मिले। देखिए, अभी हम लोग का काम क्या था, हम लोग अभी पहले कोरोना अभी जो आया उससे पहले हम लोग क्या करते थे, यानी कि ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया करते थे। और आज ऐसा समय आ गया कि मजबूरी है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, कि हम लोग को ऑनलाइन क्लास पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये किसके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं? आप ही लोग के लिए है। आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में जो अंधकार है उसको प्रकाश में, यानी कि उज्जवल भविष्य करने के लिए हम लोग ऑनलाइन मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपका भविष्य आगे चलकर अच्छे बने। तो ऐसे जब शिक्षकों को आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे उस लोगों को सपोर्ट कीजिएगा जो आपके लिए कोई काम का नहीं है। जो अभी देखिए टिकटॉक हो गया, बिगो वीडियो पे लोग वीडियो बनाते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं कि थोड़ा सा डांस कर दिया, ये कर दिया, और उसको हम लोग सपोर्ट करके ऊपर पहुंचा देते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो हमें शिक्षा देते हैं, शिक्षक लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में कितना बहुमूल्य चीज़, ज्ञान जो होते हैं देते हैं, और आज हम उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे देखिए, मैं बहुत रेगुलर वीडियो बना रहा था पहले, लेकिन कुछ बीच में छोड़ दिया। कारण यही है कि देखिए, जब रिस्पांस किसी का नहीं आता है तो आदमी थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तो मेरा भी वही स्थिति हो रहा था। यूट्यूब पे मैं जब वीडियो बना रहा था, ऑनलाइन सेवा करने के लिए सोचा, तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। देखिए, आदमी का सपोर्ट जब पब्लिक जो होते हैं उन लोग सपोर्ट करें, यहाँ तक तो वीडियो फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए लोग देखते हैं। तो आप उसको भी देखिए और सबको देखिए। जो आपके जीवन में बहुमूल्य चीज़ मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस चीज़ को आप ज़रूर देखें और सपोर्ट जितना हो सके तो कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कम से कम हम जो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को देखकर आप अपने जीवन में उतारिए, ताकि आप जीवन में आगे कुछ कर सकते हैं। तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स के बारे में जो जीवन काल कितने दिनों तक जीवित रहते हैं धरती पे। आज उसी के बारे में बात करेंगे। और देखिए, डिपेंड कहते हैं आदमी लोग, डिपेंड। देखिए, अभी नेचर जो होता है ना, नेचर के ऊपर लोग कहते हैं। देखिए यहाँ पे अभी देखिए, एक है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी एक क्या है, जीव है, यानी प्राणी है, जान है। लिविंग क्या होता है कि जिसमें जान हो, प्राण हो, उसी को हम लोग लिविंग कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। यानी कि चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखिए, लाइफ स्पैन ऑफ सम एनिमल बीइंग के बारे में। तो देखिए, इधर है ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम लाइफ स्पैन, यानी कि जीव, और इधर हो गया जीवन काल, यानी लाइफ स्पैन को मैक्सिमम, अधिकतम जीवन काल, यानी कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन को हम लोग कहते हैं अधिकतम जीवन काल, या फिर लगभग जीवन काल, जो या जीवन अवधि कह सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं। पहला है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का आप नाम सुने होंगे, बहुत जगह देखे भी होंगे। बटरफ्लाई का जीवन जो है वो मात्र 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक है, यानी हम 1 से 2 सप्ताह कह सकते हैं इसका जीवन है। कि देखिए, ये बहुत जल्दी मर जाता है, दिखता भी छोटा है, और कहीं पड़ जाता है या फिर झोल झाल में पड़ गया, जैसे मकड़ी के जाल वगैरह में पड़ गया तो भी मर जाता है। ये इसका जीवन बहुत कम है, यानी कितना है, 1 से 2 सप्ताह तक इसका जीवन है। इससे ज़्यादा जीने की आदत नहीं है। वो कभी कभी हो जाता है, अपवाद में कोई तितली जीवन ज़्यादा जी लेता है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसे मैक्सिमम इसका जीवन कितना है, 1 से 2 सप्ताह तक। अब क्रो की बात करते हैं। क्रो, कौवा का नाम सुने होंगे। कौवा के ऐसे भी गांव में लोग क्या कहते हैं, पहले वाला समय में, या आप तो नहीं कहते हैं, पहले वाला समय में कहते थे कि अरे कौवा के मांस खा लेगा ना तो बहुत दिन तक जिएगा। हमको लगता है कि जो कौवा जो 15 साल जीता है ना, वही 15 साल लगता है कि जो आदमी खाता है वो कौवा के मांस, तो वही 15 साल ओकरा में जोड़ जाता है, तो ज़्यादा जिंदगी जी रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपवाद है, लोग कहते हैं, कहावत है, कहना है, हम लोग कोई कान सुनना है, कान से निकाल देना है। चलिए देखते हैं क्रो। कौवा जिसको कहते हैं, इसका जीवन है 15 ईयर्स, यानी कि मात्र 15 साल।
15 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, कभी 16 17, कोई कोई होता है क्रो ऐसा जो जी ले, लेकिन ऐसे मैक्सिमम जीवन इसका कितना है 15 साल। पैरोट की बात करते हैं। पैरोट देखिए, पैरोट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक इंडियन पैरोट जो हम लोग पालते हैं, इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के पैरोट तो देखे ही होंगे। जो इंडिया में कई तरह के पैरोट होते हैं, एक नॉर्मल तोता होता है और एगो कुरैला कहता है, एगो जंगली तोता होता है। तो उस तरह से जैसे ये देखिए, इंडियन अगर पैरोट की बात करते हैं तो उसका जीवन जो है आपका 20 से 30 साल तक है, यानी कि 20 to 30 ईयर्स मतलब उसका लाइफ है इंडियन पैरोट की। इंडियन पैरोट अगर हम बात करते हैं विदेश मतलब दूसरे जगह के, अमेरिका का हो गया, जापान का, कहीं का पैरोट की अगर बात करते हैं तो उसका जीवन होता है 140 साल। अब क्रोकोडाइल देखें, क्रोकोडाइल बहुत ही डेंजर खतरनाक है, जिसको पकड़ लिया तो समझो कि मार डालता है। क्रोकोडाइल का जो जीवन है वो है 60 साल, यानी कि 60 साल से बेसी नहीं जिएगा। अब जिएगा 60 से 61 साल चल सकता है, 62 जी सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1-2 साल अफवाद में चलता है। लेकिन इसका जीवन काल जो है कितना है, मात्र 60 साल। दिखता बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखिए अब फ्रूट फ्लाई का मतलब समझिएगा कि फ्रूट फ्लाई में जो होते हैं कि ये कीड़े जो होते हैं, फलों के ऊपर जो कीड़े लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, या फिर फ्रूट फ्लाई का जो होता है, फ्रूट फ्लाई जो फल वाले कीड़े हैं, उन लोगों का जीवन जो होता है कितना का होता है 1 मंथ का, 1 महीना तक उन लोग जीते हैं। और राइस प्लांट, चावल यानी कि धान का जो पौधा होता है, वो कितना दिन तक जीते हैं, वो 4 महीने तक जीते हैं, यानी कि 4 मंथ। यानी कि अभी देखे होंगे कि कभी कभी धान जब बोआता है या फिर गेहूँ बोआता है तो गांव में देखे होंगे, शहर में तो बोआता है नहीं, शहर में केवल खाने से मतलब है। गांव में बोता है मतलब गांव वाला पैदा करेगा और शहर वाला खाएगा, मतलब रुपया है शहर में तो इसलिए पैदा करता है गांव वाला, शहर वाला को खिलाता है, ठीक है। राइस प्लांट ओनली 4 महीना, यानी कि मतलब लगभग 4 महीना तक जीता है। उस 4 महीना में कटाई हो जाता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है और फिर थ्रेसिंग करके और फिर जो अपना होता है ट्रैक्टर वगैरह से उसको चावल निकाल दिया जाता है। इसका 4 महीना। उसके बाद फिर ये सब क्रॉप के अंदर आते हैं, या रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप जो होते हैं, नकदी क्रॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब क्रॉप के अंदर आते हैं। ये है जीव, ये भी प्राण है, इसके अंदर काटते हैं तो सूख जाता है। देखिए टोटवाइज की बात करते हैं। टोटवाइज का नाम सुने होंगे आप, जिसको हम लोग कहते हैं टर्टल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कछुआ को देखे होंगे। कछुआ जो होता है 100 से 150 साल तक जीवित रहता है, मतलब इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा जी लेता है। इंसान ज़्यादा दिन तक नहीं जीते हैं, इंसान 75 से 80 साल तक जीते हैं। ऐसे कोई अफवाद में हो जाता है तो 100 साल पार कर जाता है, 100 साल हो जाता है, लेकिन ऐसे मैक्सिमम जीवन जो होता है इंसान का 75 से 80 साल है। और धरती पे सबसे बहुमूल्य जीवन इंसान का ही है, लेकिन अपने बहुमूल्य जीवन को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे फन के लिए लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर जाते हैं। माने मस्ती आना चाहिए, सब लोग वही करना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पे धरती पे अगर ये हो जाए कि मरने में भी मस्ती आता है तो लोग मरना शुरू कर देगा। जैसे साइकिल चलाने में मस्ती आता है, साइकिल चलाता है, किसी को देख के और स्पीड चलाने लगता है तो उसको मज़ा आता है, वो सोचता है कि हमको अच्छा लोग कहे, लेकिन वो कहने के लिए अच्छा क्या कहेगा, वो तो हमेशा सोचता है कि ये मतलब बेहुदा है, ऐसे ही चला रहा है, बिना मतलब के गिर जाएगा तो चल जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे तो इंसान क्या होते हैं 75 से 80 साल के बीच माने जीवित रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एलिफेंट की बात करते हैं। एलिफेंट यानी हाथी जो 60 से 75 साल जीते हैं, यानी कि एलिफेंट 60 to 75 ईयर्स ओल्ड मतलब जीते हैं। इनका जीवन लाइफ जो स्पेन है ये आपका 60 से 75 साल है। डॉग की बात करते हैं तो 10 से 13 साल तक जीवित रहते हैं डॉग। और हॉर्स की बात करते हैं, डॉग तो जानिए रहे, कुत्ता जिसको बोलते हैं, बड़ा तेज रहता है, कभी भी चैन के नहीं। एक विद्यार्थी के लक्षण भी इसमें आता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वान निद्रा ना, कुत्ते की तरह सोना। और कुत्ते की तरह सोना मतलब कि कभी भी कुछ हो तो फटाक से उठ जाना है, मतलब ये कुत्ते होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। और हॉर्स की बात करते हैं जो कैरी करते हैं, मतलब सामान वामान ढोते हैं, लोड कैरिंग, ठीक है। हॉर्स घोड़ा, यानी घोड़ा का ज़िंदगी जो होता है 50 से 55 साल तक होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वही 1-2 साल अफाद में हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए बनियान ट्री जो हम लोग मानते हैं बहुत ही बढ़िया ट्री है, और इसका जीवन जो होता है बनियान ट्री, मतलब जब जन्म बोइएगा इसको तो बोने के बाद ये क्या करता है कि 200 से 300 साल तक जीवित रहता है। इसके बाद वो भी सड़ जाएगा, सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा,
तो मतलब इतना साल तक ये जीवित रहता है, मैक्सिमम लाइफ इसका इतना है। और गॉड की बात करते हैं तो 15 से 18 साल तक जीवित रहता है, उसके बाद ये बूढ़ा होकर ये भी या बुढ़ी होकर मर जाती है। मैन की बात करते हैं, मैन के बाद में अभी आपको बताएं। और जो सबसे ज़िंदगी ज़्यादा जीने वाला एक पेड़ है जिसको हम लोग रेडवुड ट्री के नाम से जानते हैं, और वो है 3000 साल से 4000 साल तक जीवित रह सकते हैं, मतलब उतना के बीच में जीवित रहता है। सबसे धरती पे सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला वही एक रेडवुड ट्री है जो सबसे ज़्यादा जीता है। और इंसान का जो जीवन है बहुत ही बहुमूल्य है, इसको जीवन को बचा के रखिए। देखिए इसमें जितना भी हम अभी पढ़े, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? इंसान को पैसा चाहिए, बाकी लोगों को पैसा नहीं चाहिए। बाकी लोगों को पेट भरने से मतलब है इंसान को पेटों भरे और पैसों आए, घरों बने, सब चीज़ हो जाए। तो ये जीवन आप बचा के रखिए ताकि आने वाला समय में आपके पीढ़ी अच्छे हो। और कुछ जीवन में ऐसा कर जाइए जो आपको याद करे। ऐसे कहा जाता है कि आप देखिए, भगवान ने आपको बहुत समय दिया है कुछ कर जाने के लिए, तो आप कुछ करिए। आप कुछ ऐसा कर जाइए जो हमेशा लोग आपको याद करें, मरने के बाद भी आपको याद करें कि हाँ फलना आदमी ठीक था। ऐसा मत कर जाइए जो कहे कि अरे मर गया तो ठीक था, मर गया तो ठीक हुआ, बहुत गंदा आदमी था, इस तरह से उस तरह से ना बोलने। ऐसा बोलने के लिए आप मत छोड़िए। आप बहुत अच्छे बनकर रहिए और अच्छे बिहेव बना के रखिए ताकि जीवन में आपको हर जगह से हेल्प मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक मैं यहीं तक है। और जितना हो सके अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप भले सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन देख तो लीजिए। 5 मिनट टाइम आप निकाल सकते हैं ना, देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि लॉकडाउन में तो ऑफलाइन पढ़ाई की सुविधा अभी दिया नहीं जा रहा है। तो जब दिया जाएगा तो सोचा जाएगा, अभी तो है नहीं। तो आप ऑनलाइन पे ही जब डिपेंड है तो आप अच्छे से पढ़िए।